हेलो स्टूडेंट, हमारा ज्योग्राफी का लेसन 3 चल रहा था, अवर चेंजिंग अर्थ। इसका आज ये पार्ट 2 है, जिसमें हम पहले पार्ट में लिथोस्फीयर प्लेट्स के बारे में, एंडोजेनिक फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। वॉल्केनोज के बारे में भी मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी के बारे में। आगे आज हम देखते हैं अर्थक्वेक। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जो सरफेस की, अर्थ की जो सरफेस होता है वो वाइब्रेट करने लग जाता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। जो वाइब्रेशन होता है वो पूरे अर्थ में राउंड करने लग जाता है। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ये जो वाइब्रेशन होता है इसे ही हम अर्थक्वेक के रूप में जानते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। द प्लेस, वह जगह क्रस्ट में, वेयर द मूवमेंट, जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है, इज कॉल्ड द फोकस। उसे हम फोकस कहते हैं। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिक सेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट to the epicenter and the strength of the earthquake decrease away from the center। देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिसमें अर्थक्वेक को दिखाया गया है। इसमें बताया एपिसेंटर, जो भी मैंने आपको बताया ये एपिसेंटर है, ये प्लेट बाउंड्री हैं और ये मूवमेंट इसमें शो की गई हैं इस पिक्चर में, जो कि प्लेट्स में होती हैं और जिससे जल अर्थक्वेक, भूकंप आता है। सीस्मिक वेव्स इसमें दिखाई गई हैं। वो सीस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं अर्थक्वेक के बारे में जिसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या है? एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन। अर्थक्वेक को हम मापते हैं कि वह अर्थक्वेक, भूकंप आता है कि भी इतना तेज़ था, इतना कम था, इतना ज़्यादा था, तो वो जो मशीन होती है कॉल्ड ए सीस्मोग्राफ, उसे हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little। जो अर्थक्वेक होता है जो कि सीस्मोग्राफ से मापा जाता है 2.0 होता है, तो या उससे कम हो तो वो बहुत ही कम होता है। An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling। और अर्थक्वेक जब थोड़ा और ज़्यादा होता है, 5.0 होता है, कैन कॉज डैमेज, तो ये डैमेज कर देता है फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, चीज़ों को गिराना शुरू कर देता है। एज ए 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज़ क्लासीफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक। लेकिन जो अर्थक्वेक होता है 7.0 पर वो बहुत ही खतरनाक होता है। यह बहुत ही डैमेज का कारण बन जाता है। देखिए, इसमें आप सीस्मोग्राफ की इसको देख सकते हैं। इसमें सीस्मोग्राफ दिखाया गया है। व्हाट इज सीस्मोग्राफ? एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन। अर्थक्वेक जिसे मापा जाता है एक मशीन के द्वारा, कॉल्ड द सीस्मोग्राफ, उसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, आपने सीस्मोग्राफ के बारे में जाना। आगे हम देखते हैं वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर का क्या वर्क होता है, रिवर के बारे में जानेंगे। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। व्हेन द रिवर टम्बल्ड एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक ऑफ डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म ए वाटरफॉल। देखिए, ये नदी को दिखाया गया है इस पिक्चर में, आप देख सकते हैं। हार्ड रॉक, सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ द वाटर। ये पानी को गिरते हुए वाटरफॉल इसमें आपको दिखाया गया है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जैसे ही रिवर प्लेन में एंटर करती है, इट ट्विस्ट द टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मींडर्स। तो यह मींडर्स के रूप में जानी जाती है। मींडर्स होता है, देखो, नदी का घुमाव, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फ्लड प्लेन में जब ये फ्लड कर रही है नदी, तो ऐसे घूम के आती है ना ऐसी नदी, तो इसको आप इसमें देख सकते हैं। फीचर्स मेड बाय ए रिवर इन ए फ्लड प्लेन, कि फ्लड प्लेन में नदी का
जो घुमाव होता है वो किस तरीके का होता है। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड ऑफ द मींडर्स द एंड ऑफ द मेंडर्स लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। जो ये मींडर्स होता है, नदी का जो घुमाव होता है, इसकी जो लूप बनी होती है वो क्लोजर और पास ही पास होती जाती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मींडर्स लूप कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म ए कट ऑफ लेक आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। ये ऑक्सबो लेक के रूप में जानी जाती है। एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक। जैसे ही as time and the river overflow its bank, this lead to the flooding of the neighboring area. As it floods, it deposit layer of fine soil and other material called sediments along its bank. This lead to the formation of a flat fertile flood plain. ठीक है, ये रिवर के बारे में आपको बताया गया था। वर्क ऑफ द रिवर, वर्क ऑफ द आइस। देखिए ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर का आपको पिक्चर दिखाया गया है। ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर जो होते हैं वो रिवर ऑफ आइस होते हैं। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू द एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। वर्क ऑफ आइस था ये। ग्लेशियर जो होते हैं वो रिवर ऑफ आइस होते हैं, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। देखिए ग्लेशियर, ये ग्लेशियर की पिक्चर आपको दिखाई गई है। अब आगे हम देखेंगे वर्क ऑफ द विंड। हैव यू एवर विजिटेड ए डिजर्ट? क्या आपने कोई रेगिस्तान देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। कुछ अब सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, सैंड ड्यून्स होता है रेत के टीले की आप पिक्चर देखिए। मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में सैंड ड्यून्स, रेत के टीले जो कि रेगिस्तान में पाए जाते हैं। वर्क ऑफ द विंड। हैव यू एवर विजिटेड ए डिजर्ट? क्या आपने कोई डिजर्ट देखा है? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ द सैंड ड्यून्स। An active agent of erosion and deposition in the desert as is wind. In desert, can you see rocks in the shape of the mushroom? आपने कभी देखी है रॉक्स में द शेप ऑफ द मशरूम? मशरूम में आपने देखा एक छाते की तरह से होता है, उसी तरह की शेप कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। वो उसी तरह की शेप जो रेत के टीलों की बन जाती है वो मशरूम रॉक्स कही जाती है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन। जो हवा होती है वो इरोड कर देती है लोअर सेक्शन को। रॉक का जो लोअर सेक्शन होता है जब वो उसे इरोड कर देती है तो वो शेप किसकी बन जाती है? मशरूम की। मोर देन द अपर पार्ट। वो अपर पार्ट तो ऐसा ही रह जाता है और नीचे से जब विंड उसको इरोड कर देती है तो वो जो उसकी शेप होती है वो मशरूम जैसी बन जाती है। और मशरूम की शेप बनने से उसको नाम दिया जाता है मशरूम रॉक्स। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है, इट लिफ्टेड एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब हवा चलती है तो वो सैंड को उड़ा ले जाती है एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब वह हवा बहनी बंद हो जाती है, सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिट इन लो हिल्स। तो वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है और अलग अलग तरह के रेत के टीले बन जाते हैं। लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं जो रेत के एक जगह इकट्ठा होने से बन जाते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large area, it is called ledges. Large deposit of ledges is found in China. Okay, आपका ये चैप्टर